शंकर एक ऐसे तमिल फिल्म डायरेक्टर हैं जिनके नाम इंडियन, नायक, अन्नियन, शिवाजी द बॉस, रोबोट और आई जैसी बेंचमार्क फिल्में हैं। इन फिल्मों में एक समानता है कि ऑलमोस्ट सारी फिल्में समाज में चल रही बुराइयों को सेंटर में रखकर बनाई गई हैं। उनकी फिल्म का नायक सिस्टम को सुधारने के लिए आम आदमी से आगे निकलकर अपने तरीके से कोशिश करता रहता है। कभी वो कोशिश नायक के रूप में होती है तो कभी खलनायक के रूप में। अब उनकी फिल्म, उनका नायक, उनकी कहानी, हम ऑडियंस को चाहिए एंटरटेनमेंट, और शंकर अपनी फिल्मों को इस तरीके से प्रस्तुत करते रहे हैं कि एंटरटेनमेंट और समाज को संदेश दोनों चीज़ें बेहतरीन तरीके से दे जाते हैं। बट हाल ही में रिलीज हुई उनकी फिल्म इंडियन 2 भी क्या उनकी प्रीवियस फिल्मों के पैमाने पर खरी उतरती है या नहीं, इस पर आज की चर्चा रहेगी। रिव्यू करेंगे फिल्म इंडियन 2। 1996 में शंकर ने फिल्म बनाई थी इंडियन, जो उस वक्त के हिसाब से एक ऐसी फिल्म थी जो लीग से हटके थी, और नहीं भी थी तो भी उसका प्रेजेंटेशन इतना अलग था कि फिल्म के कई दृश्य में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिल्म में मर्डर सीन्स हो या फिर भ्रष्टाचारी के पापों से विक्टिम को होने वाले नुकसान का बखान, सब जेन्युइन लगता था और सोचने पर मजबूर करता था कि सच में हमारे आम जीवन में, हमारे आसपास कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है जिसे हम रियलाइज़ भी नहीं कर पा रहे थे। तो इट वॉज अ वेल क्राफ्टेड, ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड मूवी। उसी के कुछ साल बाद शंकर ने एक और फिल्म बनाई जिसका नाम था अन्नियन। ये फिल्म नॉर्थ इंडियंस यानी हिंदी भाषियों के बीच बहुत फेमस हुई थी और पहली बार हिंदी डब्ड मूवीज के माध्यम से नॉर्थ इंडियंस की मैक्सिमम जनता को साउथ सिनेमा की पावर का एहसास हुआ। अब अगर 2024 की इंडियन 2 की बात करें तो जैसा कि फिल्म के डायरेक्टर शंकर ने खुद एक इंटरव्यू में कहा था कि सेकंड पार्ट बनाना आसान नहीं रहता, क्योंकि पब्लिक को फिल्म का बेसिक प्लॉट पता होता है, इसलिए सेकंड पार्ट में कुछ नयापन होगा तभी वो फिल्म वर्क करेगी। इंडियन 2 फिल्म का बेसिक प्लॉट वही रखना था, यानी भ्रष्टाचारियों को सेनापति के हाथों सजा देना, जो है भी, बट उसके इर्द गिर्द जो सीन्स थे, मतलब पूरे 2.5 घंटे आप केवल मर्डर होते तो नहीं दिखा सकते ना, तो इस थीम के इर्द गिर्द की कहानी को उतने इफेक्टिव वे में नहीं दिखा पाए डायरेक्टर कि ऑडियंस फिल्म से इतनी देर तक बंधी रह सके। जैसे कि सिद्धार्थ एंड टीम द्वारा इंडियन को वापस बुलवाना, या इंडियन की लोगों के बीच अच्छी छवि को दिखाना, या फिर उनका इंडियन के विरोध में खड़ा हो जाना, ये सब इतने खास सीन हैं कि इन्हें आप 1 या 2 सीन में दिखा के आगे नहीं बढ़ सकते, और ये सब है खराब स्क्रीन प्ले के कारण। कमल हसन की फिल्म में एंट्री इस फिल्म का एक वीक पॉइंट है। बस ऐसे ही सिद्धार्थ एंड टीम ने फेसबुक पे हैशटैग चलाया और सेनापति जी प्रकट हो गए। ये चीज संतुष्ट नहीं करती। अरे भाई, 1996 में जो बूढ़ा व्यक्ति गायब हो गया था वो 2024 में एक हैशटैग पढ़ के भागा चला आएगा? ऐसा नहीं होता। 2024 में सिद्धार्थ एंड टीम इतने श्योर कैसे थे कि वो जिंदा ही होगा? जिंदा हुआ भी तो इतना स्वस्थ होगा कि भ्रष्टाचारियों को सजा दे सके, और स्वस्थ हुआ भी तो दुनिया के किस कोने में होगा कोई नहीं जानता, उनके कहने से कैसे आ जाएगा। बट स्टोरी में यही लिखा है कि सेनापति को वापस आना है तो ठीक है, बट क्या कुछ सीन्स ऐड करके थोड़ा बिलीवेबल वे में एंट्री कराया जा सकता था ना? बट ऐसा नहीं दिखाया गया है। दूसरी चीज, शंकर एक ऐसे डायरेक्टर हैं जिनके कैरेक्टर्स में मेकअप का हैवी यूज होता है। वो चाहे आई फिल्म के कैरेक्टर्स को देखिए, चाहे रोबोट के, या फिर 2.0, सभी फिल्मों में प्रोस्थेटिक मेकअप का बहुत ज्यादा बट इफेक्टिव यूज किया गया है। कैरेक्टर्स बिलीवेबल लगते हैं, बट इंडियन 2 में कमल हसन के चेहरे पर जो प्रोस्थेटिक यूज किया गया है वो आज के हिसाब से बहुत ही बचकाना लग रहा था। 1996 में ये बेस्ट रहा होगा, बट आज जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है तो ये बचकाना ही लगता है। फिर पब्लिक द्वारा इंडियन का विरोध भी चंद सीन्स में दिखा देना भी खराब स्क्रीन प्ले को दर्शाता है। हाँ, क्लाइमैक्स का चेस सीन बेहतरीन तरीके से फिल्माया गया है। कुछ बहुत पावरफुल स्टंट्स भी इस चेस सीन में देखने को मिलते हैं। वहीं लास्ट के सीन को ग्रैंड तरीके से दिखाया गया है, जहां अच्छे खासे क्राउड का यूज फिल्म को रियल लुक देता है। कमल हसन अपनी एक्टिंग से निराश नहीं करते। वो अलग बात है कि स्टोरी और मेकअप उनका साथ नहीं देते हैं। बॉबी सिम्हा पुलिस के रोल में ठीक ठाक लगे हैं, हालांकि उनकी एक्टिंग रेंज का और ज्यादा फायदा उठाया जा सकता था। वहीं सिद्धार्थ और रकुलप्रीत सिंह फिल्म में कुछ एक्स्ट्रा ऐड करने में सक्षम नहीं दिखे। बात करें स्टोरी की तो यस, ये फिल्म आपको अन्नियन की याद दिलाएगी, यानी अपरिचित की। अपरिचित फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया था शंकर ने, वहीं इंडियन 2 को भी लिखा और डायरेक्ट शंकर ने किया है। अन्नियन फिल्म में भ्रष्टाचारी को उसके पाप गिनवाने के बाद गरुड़ पुराण में लिखे पापों के लिए जो सजा दी जाती है, फिल्म में हीरो उसी प्रकार से सजा देता है और फिर लाश पर सजा का नाम भी लिख छोड़ता है। सेम यही चीज इंडियन 2 में भी है। भ्रष्टाचारी को पकड़ना, उसके पाप गिनवाना और फिर एक अनोखी सजा दे देना जो उसकी लाश के आसपास लिखा भी रहता है।
सवाल ये उठता है कि शंकर को इतना भरोसा था कि सेम प्लॉट पर बनी फिल्म को वो इतने अलग तरीके से प्रेजेंट कर देंगे कि लोगों को समझ ही नहीं आएगा कि ये अन्यन की कॉपी है। इस फिल्म की स्टोरी को देखकर साफ लगता है कि शंकर ने लिखाई में कोई मेहनत की नहीं है और अपनी पुरानी फिल्म से थोड़ा थोड़ा सामग्री उठाकर एक नई कहानी लिख डाली है। शायद 1996 की इंडियन फिल्म के नाम पर इसके दूसरे पार्ट को भुनाने की उनकी चाहत रही होगी, बट इट डजंट वर्क्स। फिल्म में कुछ चीज़ें हैं जो एंटरटेन करती है, बट ऑल इन ऑल ये फिल्म इंडियन जैसी फिल्म के 20% को भी मैच नहीं कर पाती। बीजीएम ओके है, डायरेक्टर से एक्स्ट्रा की उम्मीद थी, बट वो नॉर्मल एंटरटेन भी नहीं कर पाते हैं। टाइम पास के लिए ये मूवी देखी जा सकती है। मेरी तरफ से 2 स्टार्स। हैव ए नाइस डे।